मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है तत्वामृति पाठ में स्वागत है और ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है भी री भ्रेहुवाम श्लूबच्च यहाँ तक पढ़ लिए थे। बाल बहुत जी यहाँ तक पढ़ लिए थे ना जी? हाँ, ये हो गया था ना। तो अब इससे आगे चलते हैं। आगे है क्रीचानु प्रयुज्यते लिटि। क्री यकारांत पुंलिंग क्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। च जो है अव्ययपद है और अनुप्रयुज्यते अनुप्रयुज्यते एक क्रियापद है, सिंगंत क्रियापद है। अनुपूर्वक प्रपूर्वक युज धातु लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन है और लिटि जो है सकारांत पुंलिंग लिट शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यहाँ अनु प्रयुज्यते इस तिंगंत पद में जो अनु शब्द है उपसर्ग है, ये पश्चात अर्थ में है। अनु पश्चात अर्थ में है। जैसे अनुमान में भी अनु पश्चात अर्थ में है। मान के बाद, ज्ञान के बाद जो ज्ञान हो, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात जो ज्ञान होता है उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अनुपश्चात अर्थ में है, ये समझना है। और यहाँ पर क्रिय जो है वो क्रिय यहाँ पर जो है क्रिय प्रत्याहार रूप में, यहाँ पर क्रिय से प्रत्याहार का ग्रहण है। तो ध्यान रखिएगा कि क्रिय इति प्रत्याहार ग्रहणम, क्रिय इत्यनेन प्रत्याहार ग्रहणम। क्रिय जो है इससे प्रत्याहार का ग्रहण है। किस प्रत्याहार का ग्रहण है? तो ये निकाल लीजिए, तो निकाल लीजिए आप 5, 4 अध्याय 48 सूत्र निकाल लीजिए। 5, 4 5, 4 50 है, 48 नहीं है। 5, 4 50 है। 5, 4 50। कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरी, ये निकालिए बालबोध जी।
आप निकाल लीजिए वसुधा जी आपने निकाल लिया। कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरी स्वेह, ये 5 4 50 नंबर। बालबोध जी निकाले। हाँ 5 4 50। कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरी स्वेह। तो आपको प्रत्याहार तो बनाने आता ही है, पीछे पढ़ाया हुआ हूँ कि आदिरंत्येन सहेता अंत्येन इता सह आदि मध्यगा नाम स्वस्थ संज्ञा स्यात्। तो ये संपद्य कर्तृ पहला सूत्र है और 58 नंबर सूत्र इसी में आगे देखिए। 5 4 58 58। क्रियो द्वितीय तृतीय शंब बीजात कृषौ, क्रियो द्वितीय तृतीय शंब बीजात कृषौ निकाल लिए। 5 4 58। तो अब आगे पढ़िए क्या है कि अंत्य आदि कहता देखिए अंतिम इत के साथ आदि। तो अंतिम इत कृषौ में अंतिम है, अंत और आदि है ऊपर में स्थित है, इसलिए आपको आदि जो है वहाँ पर सूत्र नहीं आते के मध्य। ऐसे ही यहाँ पर बुद्धिस्त जो है हमारी जो अपेक्षा है, तो क्रियो द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृषौ में क्रिय में य जो है ये अंतिम इत वर्ण है। इस अंतिम इत वर्ण के साथ आदि जो ये 5 4 50 नंबर सूत्र है उसका क्री आदि हो गया। तो अंतिम इत हो गया य, आदि हो गया क्री। तो अंतिम य इत के साथ आदि क्री क्री बन गया। तो क्रिय ये प्रत्याहार है स्वस्थ संज्ञास्यात् और स्वरूपस्य, माने अपने माने मध्यगानम संज्ञास्यात् स्वस्थ संज्ञास्यात्, बीच के माने य और क्री और य के बीच में जो है वो और स्वयं अपना रूप। तो क्री का भी ग्रहण हो गया और भू और अस्थि भी ग्रहण हो गया। अर्थात यहाँ पर क्री का भू अस्तयोग माने यहाँ पर जो है क्रिय शब्द से जो लेना है, क्री धातु लेना है, भू धातु लेना है और अस धातु लेना है। बालबोध जी समझ में आया? क्रिय से कितने धातु का ग्रहण करना है? 3, क्री भू और अस। इसलिए यहाँ पर प्रथम वृत्ति में कह रहे हैं कि कृभ्वस्त योगे इत्यतः प्रभृत्या क्रियो द्वितीय तृतीय संभव बीजात कृषौ इत्यस्य अकारात। यहाँ से लेकर के और आक्रियों क्री पर्यंत तक जो यकारात यकार से है तो उसको लेना है। तो अर्थात कहने का अभिप्राय है कि क्रीचानुप्रयुक्त लिटि में जो क्रिय है वो प्रत्याहार का ग्रहण है। इसका मतलब हुआ कि 3 धातु का ग्रहण किया। क्रिय धातु का डुक्रीकरण धातु, भू सत्तायाम धातु और अस माने अस धातु, अस भूवि सत्तार्थ में। तो ये क्री भू अस इसका प्रयोग किया, माने इस का ग्रहण है, इस धातु का ग्रहण, तीनों धातु का ग्रहण है क्रिय से। बालबोध जी समझ में आया? बोलिए बालबोध जी। तो 5 4 50 का क्री जो है ये और ये 5 4 58 का क्री का यो जो है ये धातु बन गया न। इसके बीच में क्या क्या है? कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तृत्व से लेकर के
और क्रियो द्वितीय तृतीय संभव बीजात कृषौ यहाँ तक में क्री भू अस्ति तीन के आधार पर ही पूरा अर्थ बनता है। तो तीन ही का उसमें जिक्र है, क्री का है, भू का है और अस्ति का है। तो क्री धातु है, भू धातु है और अस्ति धातु है। क्री धातु है कि नहीं जी? अब भू धातु है कि नहीं? और अस धातु है कि नहीं? तो तीनों धातु है ना। तो यहाँ पर क्रिंचानुप्रयुजिते में जो क्रिय है वो प्रत्याहार का ग्रहण है, अर्थात वहां पर पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद के 50 नंबर सूत्र से लेकर के और 5 4 58 तक जो है, तो क्री और यौ के बीच में भू और अस्ति है और स्वस्थ रूप से अपने रूप का भी ग्रहण करेगा, इसलिए क्री भी हो गया। अर्थात क्रिंचानुप्रयुजिते में क्री का मतलब है क्री, भू और अस्ति। समझ में आया कि नहीं? अभी भी समझ में आया? हाँ, मैंने वहां पर अष्टाध्याय में देखना ना, या प्रथम वृत्ति में, तो भाई वहां पर 50वां नंबर सूत्र है, 5 4 50 जो है, 5 4 50 से लेकर के 5 4 58 तक। तो प्रत्याहार तो आपको बनाने आता ही है, जैसे अण अक इत्यादि बनाते हैं। तो अण में औई उरी औई उ का ग्रहण हुआ कि नहीं? ऐसे ही क्री और क्रिय का यह हुआ, इस क्री के अंदर में क्री भू अस्ति का ग्रहण हुआ कि नहीं? हाँ, तो वो प्रत्याहार का ग्रहण है, यही बात इसमें कह रहा है। बस दादी आप समझे? आचार्य जी। हाँ, तो क्री प्रत्याहार ग्रहणम या प्रत्याहार ग्रहणम। अब आगे जो है अनुप्रयुज्यते है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, आम की आ रही है अनुवृत्ति, आम। और किसकी अनुवृत्ति आ रही है? धातु की आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। ये जो काश प्रत्यय दाम मंत्र जो आम है, 3 1 35 नंबर जो सूत्र है काश प्रत्यय दाम मंत्र, इसे आम की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ से। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ बन गया मन क्री भू अस्ति अनुप्रयुज्यते, बाद में प्रयोग किया जाता है। किसके बाद में? प्रश्न ये हुआ कि किसके बाद में? तो ऊपर से आम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ बसात विभक्ति भी परिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाएगा। तो अर्थ हो गया कि आम प्रत्यय अनु अर्थात पश्चात, आम प्रत्यय से अनु अर्थात पश्चात क्री अनुप्रयुज्यते लिटि प्रत्यय परतः, यह अर्थ हुआ। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि आम प्रत्यय जब होगा तो आम प्रत्यय के बाद में क्री धातु का प्रयोग होगा, भू धातु का प्रयोग होगा और अस धातु का प्रयोग होगा। और जो भू अस का प्रयोग होगा कब? जब लिट प्रत्यय परे होगा। इसलिए आप पीछे आप जहां पर भी देखोगे, आप काश प्रत्यय दाम मंत्र से लेकर के और भी री भ्रुवाम स्लू बच्चा तक देखो, तो आपको या तो क्री का, जैसे कासाम चक्रे, वहाँ क्री धातु है, लिट लकार का प्रयोग है। कासाम जो है आम प्रत्यय से, आम प्रत्यय के पश्चात क्री का प्रयोग किया, लिट परे है तो चक्रे बन गया। आप यदि 36 नंबर सूत्र देखो, इहान चक्रे उहान चक्रे, यहाँ पर भी ऐसे ही है। दयायासत में देखो तो दयान चक्रे पलायन चक्रे आसान चक्रे, सब में क्री का प्रयोग है। और ऐसे ऊषभ जागरे भिन्न रश्याम में देखो तो ओशान चकारा उबोषभ विधान चकारा विभेद जागरान चकारा जजागारा। तो विधान चकारा यहाँ पर जो है आम प्रत्यय जिस पक्ष में होगा तो उस आम प्रत्यय में क्री धातु का प्रयोग किया और परस्मै पर इसलिए चकारा बन गया। आप 3 1 39 नंबर सूत्र में देखो, स्लो बच्चा, इसका उदाहरण है विधान चकारा आम चकारा और आम हो गया। विभरान
चकार, यहाँ पर आम प्रत्यय के पश्चात क्रिय से विभ्रांत चकार बन गया, नहीं तो बभारा बन गया जब आम प्रत्यय नहीं होगा तो। ऐसे जुह्वान चकार, हु धातु है उसे जुह्वान चकार बन गया आम प्रत्यय हुआ तो। आप जहां पर भी आप देखो उदाहरण, इस सब में चकार, चक्रे, चकार प्रयोग लीजिए। तो कहने का अभिप्राय है कि आम प्रत्यय के बाद या तो क्रिया होगा, भूत का होगा या अधातु का प्रयोग होगा। तीनों को अलग बने तो तीनों का होता है। आपको सूत्र लेकर के 49 सब होता है। तो इसीलिए फिर एक बार बताता हूँ, आम प्रत्यय से पश्चात पश्चात भू अस्ति, अनुप्रयुज्यते या अनुप्रयुज्यन्ते। आम प्रत्यय के पश्चात क्रिय के प्रयोग किए जाते हैं, क्रिय भू अस्थि के प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण है इसका पीछे वाले सब यहाँ पर है, जैसे पाठयान चकार, पाठयाम बभूव और पाठयामास। पाठयान चकार कीजिए, पाठयान चकार कीजिए, पाठयाम बभूव, पाठयामास, सभी यहाँ पर जो है हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। भू धातु से भूवा बनेगा और धातु से आशा बनेगा। आशा भू धातु से भूवा और से आशा बनेगा में है, तो इसमें कोई विशेष नहीं है। जैसे जो है इत्यादि किए हैं, पाठ्यांश बन जाएगा और बस पाठ्याम कोई विशेष नहीं है। देख लीजिए आगे है कुर्वन्तु नित्रस्याम विदांग कुर्वन्तु, ये क्रियापद है, लोट लकड़ी धातु लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है, तिङंत पद है, और इति जो अव्यय पद है और अन्य तरस्याम में जो है अव्यय पद है। अब यहाँ पर जो है अर्थ क्या हो गया जी, विदांग कुर्वन्तु। वैसे पीछे पढ़ करके क्या आया, पीछे पढ़ करके आया कि पीछे पढ़ करके अभी आया कि क्रिय का अनुप्रयोग किया जाता है, क्रिय का अनुप्रयोग किया जाता है। तो क्रिय का तो अनुप्रयोग यहाँ पर किया ही गया है, परंतु ऊपर पढ़ के आया कि लिट के परे रहते होता है, लिट परे रहते होता है, ये आपने पढ़ा है। परंतु ये यहाँ पर क्या कर दिया कि विदांग कुर्वन्तु इति विकल्प, तो विदांग कुर्वन्तु इति रूपम विकल्पेन निपात्यते, मैंने विदांग कुर्वन्तु बना शब्द दे दिया हुआ है कि विदांग कुर्वन्तु इति रूपम, ये विकल्प से निपात होता है। तो विदांग कुर्वन्तु होगा और विदन्तु भी होगा। विद धातु है, ज्ञाने धातु है, और इससे जो है निपातन से यहाँ पर लोट लकार ले आए, लोट लकार है। तो उस लोट के परे रहते जो है आम प्रत्यय, जैसे वो लिट के परे रहते जो है अमंत्र विषय में काश प्रत्यय दामंत्र जो है उससे जो आम प्रत्यय किया था प्रत्यांश से और काशी से, ऐसे ही से हो गया निपातन और लोट है। अब आम भवत होता है, वो लिट का
ये यहाँ पर आम है, आम लोट है, तो लूप करने की सकता। यहाँ पर जो है अविविध आम और लोट, तो यहाँ पर आम प्रत्यय को निमित्त मान करके, माने आम को मान करके विद की अंग संज्ञा है, आम को मान करके विद की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से यहाँ पर पुगंत लोग पदस्थ जो है गुण प्राप्त है, गुण प्राप्त है, परंतु उसका अभाव हो गया, निपातन किया है ना जी, उसका यहाँ पर जो है अभाव हो गया है ये। और साथ साथ क्या है उस लोट का, आम का आम से होता है, तो यहाँ पर निष्पत्ति का भी क्योंकि फूल आएंगे, जैसे विदाम के आगे है ये, तो फूल लेकर तो विदाम मैंने और फिर के आगे स्क्रीन होता है, जैसे परे रहते तो यहाँ पर के परे रहते किया जाता है निपातन से, विदाम क्री लोट, विदाम सु ले आएंगे, या सु का जो है कृमिजंतर से जो है अभ्यास से लुक का लुक हो जाएगा ये। फिर विदाम क्री लोट है, और फिर जो है लोट के स्थान पर झी ले आइए, झी लोट पर दे, और झी का झोंता कर दीजिए, झी का झोंता कर दीजिए, झ का अंत हो गया, ये अंती हो गया। अब यहाँ पर तनादि क्रिभ्य उ, तो उ विकरण हो जाएगा, तो हो जाएगा विदाम क्री उ झी, विदाम क्री उ अंति, विदाम क्री उ अंति। अब यहाँ पर उ को मान करके क्री की अंग संज्ञा होने से अंग के अधिकार में सार्वधातुक का से गुण कर दीजिए, तो कर बन गया। और कर हो करके यहाँ पर अतौ सार्वधातु के से जो है सार्वधातु के परे रहते जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कि अकार को जो है उकार कर दीजिए, अतौ सार्वधातु के से जो है अकार को उकार हो जाएगा। 6-4 ये पीछे पढ़ा दिया बहु अतौ सार्वधातु के पठंतु इत्यादि के सिद्धि में हमने पढ़ाया होगा, ये 6-4 110 नंबर सूत्र है, 6-4 110 नंबर सूत्र है। तो 6-4 अतौ सार्वधातु के इकारा उकारांत प्रत्यांत जो क्री अंग है उसके आकार के स्थान में उकार आदेश होता है, कित सार्वधातु के परे रहते हैं, तो मैंने किति सार्वधातु के परतः उकारांत उकार प्रत्यांत से करोते हैं अकार से स्थाने उकार आदेश होगी। तो यहाँ पर जो है कित सार्वधातु के परे, इसलिए यहाँ पर सार्वधातु कंपित अपित परे मिल गया, पर उकार जो है आकार के कुर हो गया, और इस स्थिति में उकार हो जाएगा, जो पीछे लोड़ा उकार आदेश होगी, तो कर दिया एरो विदाम विदांग बन गया। और कहा है आमने
होगा, उस पक्ष में विदंतु बन जाएगा। तो जैसे कुर्वंतु किसी वजह से विदंतु को हो जाएगा। विद है, झी को अंत हो जाएगा, रू से ई को ऊ कर दीजिए, और पर जो पूर्ण प्राप्त है गिरबत होता है। क्या है? विरज यानी किस गण का है जी? विरज यानी वैसे उसी गण क्या है? विदंतु किस गण का है? विदज यानी अदादि गण का है। अदादि गण का है जी। विदज यानी अदादि गण का है। तो प्रवृत्ति सबका लुक हो गया, तो विदंतु बन गया। में है जी ने कार्यवृत्ति सूत्र से ये जो है, इसी सूत्र जो है विदाम कुर्वन्तु इसी पद से जो है कि आश्रय से लोट प्रकार संबंधी जो है विदाम सभी रूप जो है निपातित स्वीकार किए हैं, जैसे विदाम करोतु, विदाम कुरुतो, विदाम कुर्वन्तु, परंतु ये जो है महाभाष्यकार पतंजलि मुनि के मत से प्रतिकूल है, विपरीत है। इस चीज को जानना चाहिए। जब काश का होगा तो समय और चर्चा करेंगे। अब आगे है अभ्युत सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम कह पावयाम क्रियाद विदामक्रनिति छंदसी। तो अभ्युत सादयाम, तो अभ्युत सादयाम ये प्रथमा विभक्ति है। अभ्युत सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम इति चत्वारि प्रथमांतानि, ऐसा कह रहे हैं कि ये चारों जो है प्रथमांत पद हैं। आकारांत स्त्रीलिंग अभ्युत सादया शब्द, सादया नहीं, आकारांत स्त्रीलिंग कैसे हो जाएगा? सीधे प्रथमांत है। मकरांत है, मकरांत नपुंसक लिंग अभ्युत सादयाम शब्द प्रथमा एक वचन, प्रजनयाम भी प्रथमा एक वचन, चिकयाम प्रथमा, रमयाम प्रथमा और रमयाम है। अक जो है ये अकह जो शब्द है, अकह अकह प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अकह जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। चलिए इस पर और विचार करते हैं पहले। अकह, वैसे लग तो रहा है कि अकह जो शब्द है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, क्योंकि विसर्ग है, अकारांत पुंलिंग, प्रथमा एक वचन है। और ये अकह का संबंध सब के साथ है। अभ्युत सादयाम के साथ भी है, प्रजनयाम के साथ भी है, चिकयाम के साथ भी है और रमयाम के साथ भी है। चारों पदों के साथ है इसका संबंध। माने इसलिए यहाँ पर प्रथम व्यतिकार कर रहे हैं कि अक शब्द अभ्युत सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम इत्येतैः सर्वैः सह संबध्यते। माने ये जो है अभ्युत सादयाम के साथ भी
संबंध रखता है उसके साथ भी संबंधित है, प्रथम के साथ भी संबंध है, क्रियाम के साथ भी संबंध है, रमयाम के साथ भी संबंध है। हालांकि द्वंद्व समास के अंत में या आदि में जो पद सुनाई देता है उसका प्रत्येक संबंध होता है, ऐसा आपने पढ़ा पर परंतु और के साथ जो है संबंध कर दीजिए। तो क्या बन गया जी? का पावयम क्रियात भी है ना, क्रियापद है, पावयाम क्रियात, ये तिङन्त पद है। अच्छा जी, एक और चीज, अकह प्रथमा विभक्ति एक वचनीय, अकह भी तिङन्त पद है, अकह भी तिङन्त पद है। अकह भी तिङन्त पद है, कैसे है बताएंगे, अभी विचार करेंगे। तो अकह भी क्रियापद है, ये तिङन्त पद है, और पावयाम क्रियात भी तिङन्त पद, और विदामक्रन ये भी तिङन्त पद है। इति जो अव्यय पद है, और छंदसी जो है सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर एक बार बता रहा हूँ, एक बार परिच्छेद कर ले। अभ्युत्सादयाम, प्रजनयाम, चिकयाम, रमयाम, ये जो चार शब्द हैं, ये चारों शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मकारांत। और अकह का संबंध चारों के साथ है, अभ्युत्सादयाम के साथ भी है, प्रजनयाम के साथ भी है, चिकयाम के साथ भी है, रमयाम के साथ भी है। और आगे है पावयाम क्रियात, ये तिङन्त पद है, अकह भी तिङन्त पद है, पावयाम क्रियात भी तिङन्त पद है, विदामक्रन भी तिङन्त पद है, इति अव्यय पद है, छंद सप्तमी वचन। ये तो अन्य तरह से वृत्ति आ रही है जो पढ़ के अंकुरवन इससे नहीं। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ बन गया छंदसी विषये अभ्युत्सादयाम, प्रजनयाम, चिकयाम, रमयाम इति चत्वारि पदानि विकल्पेन निपात्यन्ते, निपात्यन्ते, और एक शब्द आम शब्द आम ये जो है पावयाम क्रिया, ये सब अका भी तिङन्त ही पद है, परंतु अका का संबंध चारों के साथ है, इसलिए ये पूरे शब्द निपातित है। इस शब्द के शब्द पढ़े हुए हैं, माने सिद्ध किए हुए शब्द पढ़े हुए हैं, इसमें कल्पना करनी है। इसमें आम प्रत्यय की कल्पना होगी, अभ्युत्सादयाम में सादयाम, अभ्युत्सादयाम इत्यादि में आम प्रत्यय की तो उसे सिद्ध करेंगे। तो सादयाम अकः, प्रजनयाम अकः, चिकयाम अकः, रमयाम अकः, ये शब्द, और पावयाम क्रियात, विदाम अक्रम, ये दो शब्द हो गए। तो
अब इसका अर्थ क्या हो गया कि अभ्युत्सादयाम अकः, प्रजनयाम अकः, चिकयाम अकः, रमयाम अकः, पावयाम क्रियात शब्दार्थी विषय विकल्प विषय विकल्प से निपातित होते, विकल्प से निपातित। और जब सबके साथ संबंध है, अलग से करने की नहीं है, तो प्रयुज्यते तो विषम अभ्युत्सादयाम इत्यादि प्रत्यांत है। आम के बाद जो है अकह का प्रयोग होगा, अकह का प्रयोग होगा। तो ये यहाँ पर सबसे पहले जो है अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम, प्रजनयाम में अभी उपसर्ग, अभ्युत्सादयाम में अभी उपसर्ग है, उत उपसर्ग है और सद धातु है, और प्रजनयाम में प्र उपसर्ग है, जन धातु है, और रम धातु है, इस सीधे साक्षात पड़ा हुआ है। तो अभ्युत बने अभी पूर्वक उत पूर्वक सद धातु, ये नियंत है, क्योंकि अभ्युत्सादयाम में अभ्युत माने अभी उत और सद धातु है, सद से आगे निच करेंगे, निच करके फिर जो है उपधा को वृद्धि हो जाएगी, इसलिए साद बन गया, सादी बन गया, अभ्युत सादी बन गया। और फिर जो है अभ्युत सादी हो गया नियंत धातु, और इस धातु से जो है लुंग परे रहते आम प्रत्यय का निपातन किया है, लुंग परे रहते आम प्रत्यय का निपातन किया है जी। तो यहाँ पर आम हो, तो अब सादी आम और घर में लुंग है, अभ्युत सादी आम लुंग, तो आम के पर गुण कर दीजिए, ई को ए कर दीजिए, अभ्युत सादे आम एचो यवायवा, तो अभ्युत साद याम बन गया, अभ्युत साद याम। अब आम से परे ली का लुक करता है, जैसे होता है वैसे निपातन से लुंग का लुक हो जाएगा, तो अभ्युत सादयाम, और उसके बाद फिर जो है उसके बाद अनुप्रयुज्यते, उसके बाद अक का प्रयोग किया जाता है, तो अभ्युत सादयाम तो अभ्युत सादयाम हो गया, फिर अक है, अक है, तो ये जो है क्री धातु है, जो क्री करने क्री धातु है, अभ्युत सादयाम क्री, और लुंगकार है, लुंगकार के स्थान पर तिप ले, तिप का इकार का गीत का लोप हो जाता है इकार का, तो स हो जाएगा, तो अभ्युत सादयाम क्री त, और लुंग लंग छोड़ा तो अट आगम कर दीजिए, तो अभ्युत सादयाम अट क्री त, ये हो गया अभ्युत सादयाम अक्री त। अब यहाँ पर जो है
हाँ, अभ्युत्सादयाम अत का अकृत लुंगी लुंग है ना, लुंग के प्रत्यय स्ली प्रत्यय कर दीजिए तो क्या हो जाएगा अकृत अकृत और त्रिलुंगी हो गया। और स्ली का जो है, स्ली का जो है कि लुंग के प्रत्यय स्ली प्रत्यय हुआ और फिर स्ली का जो है लुक हो जाता है। स्ली का जो है लुक हो जाता है। ये देखेंगे आगे जो आगे आएगा, ये आगे देखिए ये है स्लीलुंगी से ये क्या हुआ है कि स्ली प्रत्यय हुआ है। और उसके पश्चात यहाँ पर जो है स्ली का लुक होगा, तभी होगा। वैसे स्ले सिच प्राप्त है कि स्ली के स्थान में सिच आदेश होता है, परंतु सिच आदेश नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, निपातन से जो है लुक कर दीजिएगा। निपातन से यहाँ पर जो है ये लुक हो जाएगा। और तो ऐसा नहीं है कि जो है कि स्ली को लुक करे। हमारे ध्यान में भी आ नहीं रहा है स्ली का जो लुक करने वाला है। ये जो है ये पीछे जो है आम परस ले लुक भवती जो 8-4 जो 2-4 जो है नहीं, वो आगे तो ये है अच्छा जी। ठीक है, यहाँ पर जो लुक होगा स्ली लुक हो जाएगा। स्ली से तो लुक प्रत्यय होता है और फिर स्ली का जो है स्थित न होकर के यहाँ पर लुक हो जाएगा। वैसे भी बातों से ही करते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके लिए कोई विशेष सूत्र है कि नहीं है। तो अभी ये लुक है तो लुक हो गया। लुक होने के बाद जो है फिर जो जो है माने अकृत को मान के गुण कर दीजिए या लेट्री को मान करके ही गुण कर दीजिए।
तो गुण हो जाएगा, क्री गुण आपका कर बन जाएगा, तो अकर अर्थ हो गया है, अकर्त हो गया, अकर्त मन लोप करके ही साधारण काल से गुण कर दीजिए, अकर्त। अब जो है अब अकर्त और त का जो है लोप कर दीजिएगा, ये जो है ना संयोगांत लोप हो जाएगा, र और त के जो बीच में है अकर्त, तो संयोगांत से लोप, तो यहाँ तकार का लोप हो गया तो अकर हुआ, और अकर जो है उसको जो है खर अवस्था में विसर्जनीय से जो है विसर्ग कर दीजिएगा, तो अकह बन गया। तो अभ्युत्सादयाम अकह, तो यहाँ पर जैसे लिट लकार विषयक जो भी कार्य है वह लुंग लकार में निपातन से होता है, इस चीज को इसमें विशेष समझना है। ऐसे प्रजामक बन जाएगा, प्रउपसर्गपूर्वक जनी प्रादुर्भाव धातु से जो है निच करके प्रजामक पूर्वत हो जाएगा, उपजा वृद्धि इत्यादि हो करके। तो प्रजयाम प्रजनयाम अकह, इसमें इस चीज को ध्यान रखना है, प्रजनयाम अकह में जैसे जन से निच हुआ तो जान बना, परंतु यहाँ पर मिताम ह्रस्व से जो है मित संजक जिसका है उसको ह्रस्व हो जाता है, तो वो ह्रस्व हो गया है। मिताम ह्रस्व 6492 नंबर सूत्र है, 6492। तो मिताम ह्रस्व जो मित संजक है अंको जो है उसके उपधा को ह्रस्व हो जाता है, नी के परे रहते। तो घटादयो मित, तो जनी जिर्स कनसु रही जो मंतास इत्यादि जो है ये मित संजक है, इसलिए जो हो गया जनी धातु है उसको मिताम रस से रस हो गया है। जनी मैंने घटादयो मिता, जनी दृश्य कुनसु रंजो मंताश्च अमंत इत्यादि इसको रस हो जाता है, तो ये सभी धातु घटादी है समझ लीजिए। तो यहाँ पर रस हो गया है, तो प्रजन होकर के प्रजन रहा फिर हो गया। अब प्रजनयाम और अकह इत्यादि सब वैसे हो जाएगा। चिकयाम अकह भी ऐसे बन जाएगा, चैनी धातु से जो है चिकयाम अकह बन जाएगा निच करके, और रमयाम अकह रमु क्रीड़ायाम धातु से निच करके जो है रमयाम अकह बन जाएगा। इसमें मिताम ह्रस्व से जो है रस हो जाता है, तो राम न बन करके रमयाम बनता है। चिकयाम अकह में यहाँ जो निच से हुआ है धातु है उससे जो है पूर्वती है निच करते कर लीजिए, निच प्रत्यय निच प्रत्यय कर लीजिए कि निच और वृद्धि, यहाँ पर जो है वृद्धि हुई, और उसके बाद लूंग लकार है, चिकयाम क्या कर दीजिए, चिकयाम अकह जो है यहाँ पर करें
इत्यत्रापि चीन धातु लुंगी परतः आम प्रत्युनिपात्यते। और द्विर्वचन भी निपातित किया गया है और कुत्व भी यहाँ पर निपातित किया गया है। ची ची ऐसा को जो है द्विवचन निपातित किया गया है। ची ची निच है, ची ची निच द्विवचन किया ची, और यहाँ पर जो है ककार आदेश भी निपातन से हुआ है। तो छी की और गुण हो जाएगा के जाएगा चिकय, चिकय आम हो गया, चिकयाम बन गया और अकह वैसे पूर्वक हो जाएगा। रमयामक में मिताम्रस से रस वो ये हो गया। और पावयाम क्रियात में जो पुण्य धातु से निच प्रत्यय कर दिया, वृद्धि कर दिया तो पौ बन गया, पौ ये हो गया, जो पाबी बन गया। पाबी के आगे लिंग लकार हो गया पाबी, फिर आम प्रत्यय और ली, पुंग पवने पुई पवने दोनों से बन जाएगा। अचुन से वृद्धि हो जाएगी और निजन पावी धातु से आशीष लिंग से जो है आशीर्वाद अर्थ में लिंग प्रत्यय हुआ है। और उसका आम प्रत्यय ले लुक होता है, आम पर से आम से परे जो ली का लुक होता है, ली से लिंग और लिंग दोनों का गठन होता है। तो यहाँ पर ली का लुक हो गया है, तो हो गया पावी आम, ये जो है वह पावे आम गुण में कर दिया, गुण कर दिए तो पावे आम हुआ, ये कर दिए तो पावयाम बन गया, पावयाम। और आगे लिंग है पावयाम, तो पावयाम तो यहाँ पर जो है क्रियानुपैरिटी जैसे किया वैसे यहाँ पर क्री हो जाएगा, पावयाम क्री, पावयाम क्री और लिंग हो गया। और लिंग का जो लुक हो गया है से तो पावयाम बन गया। अब यहाँ पर जो है फिर जो है क्री का प्रयोग करेंगे, जैसे किए थे पावयाम क्री और फिर लिंग ले आएंगे, पावयाम क्री लिंग। और यहाँ पर यासुट आगम होता है और वह उदात्त होता है और गिद्बक। तो यहाँ पर पावयाम क्री यासुट तिप लिंग के स्थान पर तिप कर दीजिएगा, तिप का इतना सजिकार का लोप हो जाएगा तो पावयाम क्री यास्त और अनुबंध लोप, तो पावयाम यास का पावयाम है यहाँ पर एक है रिंग स्वयं लिंग छू 7-7-28 नंबर सूत्र है, 7-7-28 27-7-28 नंबर सूत्र है, 7-7-28 रिंग स्वयं लिंग छू एक लिंग छू सब है। तो अब क्या हो गया, रिंग जो है रिंग और सार्वधातु के संघर्ष के आदेश होता है, को रिंग आदेश लिंग परे रहते हैं, सार्वधातु भिन्न लिंग परे रहते हैं। तो सार्वधातुक भिन्न है, ये आशीर लिंग है, इसलिए आशीर्वाद में आशीर्वाद अर्थ में उसकी जो है आर्धातुक संज्ञा है लिंगाशीषी। आशीर्वाद में लिंग की जो है आर्धातुक संज्ञा होती है, जैसे लिट जो आर्धातुक है वैसे लिंग भी आर्धातुक है। तो ये सार्वधातुक भिन्न, ये सार्वधातुक भिन्न यकारादि स यक और सार्वधातुक भिन्न लिंग के परे थे और सार्वधातुक भिन्न यकारादि के परे रहते हैं, ये करा।
सार्वधातुक भिन्न लिंग परे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है लिंग परे है, यहाँ जो है सार्वधातुक भिन्न यकारादि लिंग परे है, यास यकारादि है ना जी। तो इसके परे रहते यहाँ पर क्या हो जाता है, ऋकारांत अंग को रिंग आदेश हो जाता है। तो रिंग जब आदेश हुआ तो निश्चय से अंतिम में हुआ तो री को हुआ, री को हुआ। तो री को तो क्या करिंग, तो क इसको संयोग आदि रमते से संयोग आदि सकार का जो है यास के सकार का लोप हो गया है। तो क्या बन गया, पावयांग का हलंत है, रिंग का री है। अब क्री बन जाए, क र ई है, क्री बन जाएगा, माने ह्रस्व इकार क रेफ वाला न होकर के नीचे वाला, तो क्री। तो पावयाम क्री और या अत है तो पावयाम क्रियात बन गया, ऐसे बन गया पावयाम क्रियात। और एक और रह गया पावयाम क्रियात और विदामक्रन। कल इसकी सिद्धि करेंगे और पक्ष में सभी होता जाएगा, उसे देखेंगे। जैसे इसमें सब में दिया है अक्रन इत्यादि, कल इसके अब संबंध में और बताएंगे, अब समय हो गया है, इतना ही रहने दीजिए इसमें। तो और थोड़ा आप लोग विचारिएगा, फिर और इस पर बताएंगे। मंत्र पाठ कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। नमस्ते जी।